शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक तारिजमान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। 5 खबरें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, जिनमें सबसे पहली खबर ये है कि मसाजिद में जो है बग़ैर कोविड टेस्ट के आपका दाखिला ममनू हो चुका है। इस हवाले से इस जुम्मा को जो गुजरा है 2 दिन पहले, उसमें जी मसाजिद में भी जो है वो कानून लागू हो चुका है। जो इटली की गवर्नमेंट ने जो सर्कुलेट जारी किया है उसके मुताबिक किसी भी इंडोर एक्टिविटी में वो सिनेमा हॉल हों या कोई खेलों के ग्राउंड्स हों, इंडोर जो जितने भी फंक्शंस हैं उनमें सर्टिफिकेट जो है क्या ग्रीन पास या कोविड टेस्ट जो है वो उसका होना आपके पास ज़रूरी है। वो मोबाइल में सेव हो या आपके पास किसी न किसी सूरत में मौजूद हो तो तब ही आपकी एंट्री मुमकिन है। दूसरी खबर है जी पीटीआई इटली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। इसमें जी पीटीआई इटली इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो चुके हैं इटली के, क्योंकि जो साबिक सदर हैं और अभी तक इलेक्शन चूँकि नहीं हुए तो मौजूदा भी सदर हैं चौधरी आसफ अली बाजवा साहब, उनके पहले भतीजी और उसके बाद उनका इकलौता बेटा जो है वो रज़ाइला से वफात पा चुका है। उस वजह से जो है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के जितने भी ग्रुप्स हैं उन्होंने यहाँ पे पहले कैंपेन जो है वो मुलतवी की। अब जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ रहा है कि जो इलेक्शंस हैं फिल वक्त मुलतवी हो चुके हैं। इसमें 3 ग्रुप्स हैं, शान पाकिस्तान, अवाम दोस्त ग्रुप और उसके साथ साथ फहर पाकिस्तान ग्रुप जो है ये इसमें सब मुतफिका तौर पे अपनी कैंपेन जो है वो मुलतवी कर चुके हैं। तीसरी खबर है जी वो ये है कि 6 अगस्त को यौम एहतिसाल कश्मीर के हवाले से रोम एम्बेसी में जोम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको चेयर किया सलीम जौहर साहब ने, जो एम्बेसडर हैं हमारे इटली के। और इस जोम मीटिंग में जनाब इंसानी हकूक़ के सदर, इटालियन थिंक टैंक और इटालियन पार्लियामेंट्स के जो नुमाइंदे हैं, उसके साथ साथ सदर पार्लियामेंट कमीशन बराए खवातीन और जितने भी प्रोफेसर हजरात हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनका एक ग्रुप है, उनके साथ भी जो है वो जो जौहर सलीम साहब एम्बेसडर उन्होंने शेयर किया। और मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मकबूजा कश्मीर पे इंडिया का गासबाना कब्ज़ा है, उस हवाले से जो है वो सारी सूरत हाल इनके सामने रखी और इनको बताया, बावर करवाया कि पिछले अरसा दराज से जो है वो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी अवाम निहत्ते जो है वो अपने आज़ादी की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। उसमें जो है एक फ़िक्र जो है, एक सोच जो है वो यहाँ के कम्युनिटी में भी लानी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जी मैं आपको बताता चलूँ कि 8 अगस्त को आज के दिन जो है इतवार को मिलान कौंसलेट जो है वो सुबह 9 से 12 बजे तक खुली रहेगी और इसमें रूटीन वर्क होगा। उसके साथ साथ कौंसल जनरल साहब जो है वो बिलमशाफा लोगों से मिलेंगे भी और 12:30 से लेकर अढ़ाई बजे तक जो है वो व्हाट्सअप नंबर पे जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच सके वो अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है जी 3477206353। एक दफ़ा फिर रिपीट करता चलूँ, 3477206353 है जी। और इसके साथ में जो मेन इशू है वो आज 8 अगस्त को तहरीक कश्मीर इटली के ज़ेर एहतमाम जो है ब्रेशिया में बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया है। बहुत बड़ा जुलूस है जिसमें इटली भर से, न सिर्फ इटली भर से बल्कि यूरोप के भी मुकर्ररीन यहाँ पे शिरकत करेंगे और यौम एहतिसाल कश्मीर के हवाले से इंडिया के गासबाना कब्ज़ा के हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इसको चेयर कर रहे हैं महमूद शरीफ साहब और तहरीक कश्मीर इटली की पूरी टीम इस वक्त सरगर्म है और पूरे मुल्क से यानी कि इटली भर से जो है हर कोने से जो है वो तहरीक कश्मीर के लिए और कश्मीरी निहत्ते खवातीन, बच्चे और मर्द हजरात के लिए इज़हार यकजहती के लिए जो है वो लोग जो है वो जोग दर जोग शिरकत करेंगे। ये 5 खबरें हमारे पास थीं, हमने कहा आपके साथ डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो है आपके साथ दीगर खबरें भी जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए मरकज़ ज़मान को। अल्लाह हाफिज़।